बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बता रही हूँ कोफ्ते बनाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने अदरक ली है बारीक कटी हुई, ये हरी मिर्चें ली हैं मैंने 5 बारीक कटी हुई, और ये 2 चमचे खसखस और चने का पाउडर है जो मैंने पीस लिया है धो के साफ़ करके। ये हरा धनिया लिया है बारीक काट लिया मैंने इसे भी। 1 चमचे मैंने पिसी हुई मिर्ची ली है, ये आधी चमची मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया और हस्बे जायका में नमक ले रही हूँ। तो ये आधा किलो मशीन का कीमा है, मैंने धो के साफ़ करके इसका कीमा बनवा लिया है। और इसमें मैंने 1 छोटी प्याज को भी साथ पिसवा लिया था। अब हम ये सारे मसाले कीमे में डालेंगे और पहले इसके हम कोफ्ते बनाएंगे। अदरक डालेंगे हम, कटी हुई हरी मिर्चें, चने और खसखस का पाउडर डालेंगे हम, और ये हरा धनिया जो हमने दिखाया था इसमें से हम इसमें थोड़ा डालेंगे और थोड़ा हम सालन के लिए बचा लेंगे। अब हम इसको मिक्स करके इसके कोफ्ते बनाएंगे। ये देखिए हमने सारे मसाले मिक्स कर लिए कोफ्ते में। अब हम इसकी गोलियां बनाएंगे, कोफ्ते बनाएंगे हम इसके। आपको जितना बड़ा का शेप रखना है आप वैसा ही रखें। आप हाथ पे ज़रा सी चिकनाई लगा लें। ये देखें इस तरीके से आप सारे कोफ्ते बना लें। हाथ थोड़े चिकने कर लिएगा ऑयल लगा के। ये देखें सारे कोफ्ते बना लिए मैंने। हमने कोफ्ते बना के रेडी कर लिए। अब हम सालन बनाएंगे। सालन के लिए हम 1 प्याली दही ले रहेंगे, 2 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट ले लें, ये 1 टमाटर और 1 प्याज को मैंने पीस लिया है। 1 चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं, आधी चम्मच हल्दी, आधी चमची कुटी हुई मिर्चें, हस्बे जायका नमक और 1 चमचा ही मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। ये मैंने एक पतीले में ऑयल गरम कर लिया था, इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब मैं टमाटर और पिसे हुए प्याज भी डाल दूंगी इसमें और इसको अच्छे से भूनूंगी मैं। टमाटर प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने डाला था भून गया है। अब हम ये सारे कुछ मसाले डाल देंगे, इसको भी हम भूनेंगे 2 मिनट। ये देखिए हमारा मसाला भून गया है कोफ्ते का, इसने ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। अब हम दही डालेंगे। दही डाल के बस हम 1-2 दफा चलाएंगे, हमें भूनना नहीं है। अब हम अपने कोफ्ते रखेंगे इस पे एहतियात से। कोफ्तों में जो चने खसखस का पाउडर डालते हैं वो बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अगर वो बारीक नहीं होगा तो हमारे कोफ्ते बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। इसलिए हमें बारीक पीसना चाहिए कोफ्ते में जब भी हम चने खसखस का पाउडर डालें। और पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कोफ्तों के कीमे में, बिल्कुल ड्राई कर लेना है हमें। इस तरीके से हम सारे कोफ्ते रख देंगे और हम इसे ढक देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं हम। देखिए 10 मिनट हो गए हमें कोफ्ते रखे हुए। हमारे कोफ्ते हाफ कुक हो चुके हैं। हम इसे इस तरीके से हिलाएंगे। इस स्टेज पे मैं आलू डाल रही हूँ। आपको आलू नहीं डालना नहीं पसंद तो ऑप्शन है, आप नहीं डालें। हमारे यहाँ पसंद करते हैं आलू कोफ्तों के साथ, तो मैं 2 आलू डाल रही हूँ। अब मैं वापस ढक दूंगी इसे 10 मिनट के लिए। दही ने पानी छोड़ दिया है, तो ये अपने ही पानी में ये आलू भी गल जाएंगे और दही के पानी में, और कोफ्ते भी हमारे गल जाएंगे। ये देखें कोफ्ते बिल्कुल मसाला भून गया है।
आलू भी गल गएंगे, हमारे कोफ्ते भी गल गएंगे। तो ये देखिए ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें अपनी पसंद के हिसाब से हम इसमें ग्रेवी रख लेंगे। पानी जितना हमें ग्रेवी रखनी है हम उतना पानी डालेंगे। हम इसे 5 मिनट ढक के फिर पकाएंगे। हमने अभी पानी डाला, अभी इसे हम 5 मिनट फिर ढक देंगे। देखिए सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, 3-4 साबुत हरी मिर्च डालेंगे और हम अभी इसे डिश में निकाल के दिखाएंगे। हमारा ये देखिए हमारा कोफ्ते का सालन बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरीके से आप बनाइएगा मेरी रेसिपी से। ये हमने डिश में निकाल लिया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल हमना मलिक को सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।